नमस्कार दोस्तों। आई नो कि आप थोड़ा सा डर चुके हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली संस्कृत की पढ़ाई एग्जाम से पहले अभी कहाँ से चालू करें। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि अभी क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, आता क्वेश्चन नेमका काय केलं पाहिजे, किस पे फोकस करना है। और लेटेस्ट स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये तो पता है कि जो हमारा पहला विभाग आता है वो होता है सुगम संस्कृतम का, जिसके अंदर आता है चित्रपद कोश, संख्या और समय। इसमें से तो आपने कुछ तो करके रखा होगा या फिर आपको तीनों टॉपिक्स हो चुके होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, आपके ये जो 6 मार्क्स है वो तो यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। इन केस अगर आपका चित्रपद कोश नहीं हुआ है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि वो सारे जो चित्र है उनको याद कैसा रखना है। तो अभी आप लोग क्या करोगे, सबसे पहली बात तो सारे चित्र जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहे हैं उनके हर एक का नाम आपको लिख के देखने का है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट आप क्या करोगे, संख्या। संख्या में 1 से 100 तक आपके पास संख्या रहेगी, उन संख्याओं को आपको पढ़ना है एक बार। लिखने का समय है तो लिखने का ट्राई करो, ठीक है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट अगर आप पूरी संख्या भी नहीं लिख पाओ तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर गया, वो तो सॉरी वो तो 9 स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में है। मैंने जो ये सुगम संस्कृतम का वीडियो डाला है ना उसके अंदर आपको संख्या दिखाई देगी, तो आप उसमें से संख्या देख सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही जो समय है, समय के लिए तो आपको बस इतना ही याद रखना है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो चित्रपटों को संख्या और समय है, इतना तो आपका डन हो जाएगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बड़ा नहीं है। इसको करने के लिए आपको मैक्सिमम आधा घंटा लग सकता है, तो आधे घंटे में पहला विभाग तो आपका डन हो जाएगा। नेक्स्ट विभाग आता है गद्य विभाग। अभी गद्य में एग्जैक्टली करना क्या है, तो सबसे पहली बात तो मैंने ऑलरेडी एक वन शॉट वीडियो डाल दिया है जहाँ पे आपको सारे गद्य एक साथ दिखाई देंगे। इनकेस अगर आपके पास उतना समय नहीं है गद्य का तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप क्या कर सकते हो, पीवाई क्यूज के मैंने सेशंस डाल दिए हैं, पीवाई क्यूज की वीडियोस डाल दिए हैं गद्य के, वो देख सकते हो सो देट आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी कि एग्जैक्टली कौन से गद्य है, ठीक है। उसी के साथ साथ मैंने उसमें ये भी बताया कि कौन से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं गद्य में से। मतलब देखो जैसे कि कारण वाला क्वेश्चन आएगा तो कंपलसरी सॉल्व करना ही है, कह कम मुदती वाला कंपलसरी सॉल्व करना ही है। इनकेस अगर आपको पता नहीं है कि अमर कोश में से कौन से शब्द याद रखने हैं तो मैंने अमर कोश का वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको देख लो। पर अगर आपसे बाय हार्ट नहीं हो रहा है तो स्किप मारो अमर कोश को और पहले दोनों क्वेश्चन को करो। नेक्स्ट है शब्द ज्ञानम। जब जब हमने गद्यांश देखे थे हर एक वक्त हमने देखा था कि उस पर्टिकुलर गद्यांश में विभक्ति वाले शब्द कौन से है, क्रांत लबंत कौन से, वो सब हमने देखा था। तो अगर आपने इनकेस वो वीडियोस मिस कर दिए है तो जाके देख सकते हो, या फिर गद्यांश की पीवाई क्यूज में से भी आपको आइडिया मिल जाएगी कि इनको कैसे सॉल्व करना है, वो देख सकते हो। इनकेस अगर आपको ये नहीं पता कि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है तो वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको भी रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है विशेषण विशेषण, बहुत इजी होता है। दोनों की विभक्ति वचन लिंग सब सेम होता है और उसके हिसाब से आपको शब्द फाइंड आउट करना होता है। पूर्व पद उत्तर पद, अभी आपके पास ना ऑप्शन है। इनकेस अगर आपको संधि नहीं आ रही है तो आप संधि को स्किप कर सकते हो। आप बस क और ख इन दो क्वेश्चंस को ही सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, संधि को स्किप कर सकते हो। तो अभी लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है, जस्ट पीवाई क्यूज के गद्यांश की वीडियो देखना है और उनको सॉल्व करने का ट्राई करना है। पूरे गद्यांश देखने के लिए अभी आपके पास समय नहीं है, तो जो एक दो वीडियोस मैंने अपलोड किए गद्यांश के उतने देख लो, उतने काफी है। संयुक्त के लिए भी है और संपूर्ण के लिए भी है। सिमिलरली जो मैंने उसके लिए बताया सेम यहाँ पे करना है। और एक ऑप्शन है कि आप भाषा अभ्यास कर सकते हो सारे चैप्टर्स का, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो सारे चैप्टर्स का भाषा अभ्यास करो क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से ही आते हैं। तो या तो भाषा अभ्यास कर सकते हो या फिर बहुत ही कम समय है तो पीवाई क्यूज देख सकते हो। सरल अर्थ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, बस उस वीडियो को देख लेना, उसके नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसके अंदर सरल अर्थ जो है पहले से लिखा हुआ है। तो इंग्लिश और मराठी दोनों में आपको सरल अर्थ मिल जाएगा। इवन आपके पास ये भी ऑप्शन है कि इधर आप संस्कृत नाट्य स्तबक या फिर जो आपके पास वो है ना सेवन, क्या बोलते हैं उसको, संपूर्ण में तो संस्कृत नाट्य स्तबक का नाम से है, यहाँ पे आई गेस दो पुष्प है, कुछ तो ऐसा नाम है उसका। एक तो कर्ण का है और एक तो वैखानस का है। तो उन दोनों को करो या फिर नदी सुक्ति करो। नदी सुक्तम आई गेस इजी है कंपेयर टू दिस, तो नदी सुक्तम किया तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी एक किया तो भी चलेगा। दोनों की वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। माध्यम भाषा प्योरली स्वाध्याय में से पूछा जाता है तो आपको वही से ही करना है। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो पीवाई क्यूज के बेसिस पे ही आते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी आप एक काम कर सकते हो, आदि शंकराचार्य रहेगा या फिर स एवं परमाणु है, अमूल्यम अमूल्यम कमला आपको नहीं है ना, आपको क्या है, व्यसन मित्र परीक्षा है, आद्य कृषक पृथुवैन्य है। तो इनके चैप्टर के नीचे मतलब भाषा अभ्यास में जो जो आपको माध्यम भाषा वाले क्वेश्चंस दिखाई देंगे, बहुत नहीं है, आई गेस 2 या 3 रहेंगे मैक्सिमम।
उनके आंसर्स बस आपको एक बार पढ़ना है, याद रखने का ट्राई मत करो, बस पढ़ो सो दैट आपको पता चले कि एग्जैक्टली कंटेंट क्या लिखना है, और फिर एग्जाम में जाके आप डायरेक्टली उसके आंसर्स लिख सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, सारे गद्य के नीचे जो भी स्वाध्याय के अंदर आपको माध्यम भाषा वाले क्वेश्चंस मिलेंगे उनको बस आपको क्या करना है, एक बार पढ़ना है, और इसका ट्रांसलेशन भी आपको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो पद्य। पद्य के अंदर हमारे पास क्या क्या है, एक तो सबसे पहली बात सूक्ति सुधा है, युग्ममाला है, चित्र काव्य है। तीनों के वीडियोस मैंने बहुत अच्छे से अपलोड कर दिए हैं, वो एटलीस्ट रेफर करना सो दैट आपको हर एक हमारे पास जो श्लोक है उसका मीनिंग पता चल जाएगा, क्योंकि तभी आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो उनके वीडियोस देख लो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसी के साथ साथ जो वाचन प्रशंसा और मानवता धर्म है उसका ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आपको दिखाई देगा दैट इज पद्य शुद्धे पूर्णेच लिखत। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो युग्ममाला, सूक्ति सुधा और चित्रकाव्यम, इन तीनों के ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अभी तीनों करने के लिए समय नहीं है, तो इन तीनों में से कोई भी दो करके जाओ सफिशियंट है। या तो चित्रपद को, या सॉरी, या तो सूक्ति सुधा करो या फिर युग्ममाला करो, इन दोनों में से करो कुछ तो एक, और चित्रकाव्यम पढ़ो, या फिर चित्रकाव्यम और सूक्ति सुधा पढ़ो, कोई भी, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो पढ़ के जाओ, तीनों नहीं हो रहे तो ठीक है। सूक्ति सुधा युग्ममाला चित्रकाव्यम में से कोई भी दो पढ़ के जाओ। आई गेस मेरे हिसाब से तो सूक्ति सुधा और युग्ममाला बेस्ट है, उन दोनों को पढ़ के जाओगे तो भी हो जाएगा आपका ये डन। नेक्स्ट है भाषा अभ्यास। अभी भाषा अभ्यास में क्या क्या आएगा देखो। सबसे पहली बात तो मैंने जो भाषा अभ्यास है उसका सेपरेट से वीडियो दे दिया था आपको, जिसमें हमने इसी पेपर को सॉल्व किया था। उसमें मैंने बता दिया था कि नाम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, सर्वनाम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उस सेशन को जाके देख लो। आपको ये लॉजिकली याद रखना होगा कैसे करते हैं, या फिर आपको ये पता है कि सारे सर्वनाम पता रहेंगे तो उनको बाहर निकाल के जो बचेगा वो नाम, या फिर मैंने उस वीडियो में ये भी बताया कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो उसको देख लेना भाषा अभ्यास का वीडियो। साथ ही में क्रियापद और धातु साधित के लिए, अभी आपको धातु साधित तो आपने थोड़े बहुत देख लिए होंगे हमारे टेक्स्ट बुक में से, और अगर आपने क्रियापद के प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपको पता है कि इसमें से क्रियापद कौन सा आ सकता है, तो उसके हिसाब से आप लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हो। या फिर मैंने जो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं उसमें मैंने ट्रिक्स बताए हैं, वो आप वीडियो देख सकते हो। संख्यावाचक के ऊपर कौन से क्वेश्चन आएंगे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, संख्यावाचक का संयुक्त का वीडियो आप सर्च कर सकते हो, उसमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे आप क्या करोगे, भाषा अभ्यास का जो मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो अपलोड किया है उसको रेफर करोगे, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगी। संख्यावाचक का सेपरेट वीडियो है, उसको एक बार देख लेना है। समास के ऊपर भी मैंने पूरा पूरा समास सिखा के वीडियो डाला है, उसको देख लो। उतना सफिशियंट है, उसके उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो बस वीडियो को आपको रेफर करना है समास के लिए। अगर आप लोग ये ऊपर के क्वेश्चंस कर रहे हो और आपको यहाँ पे समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द चाहिए, तो समानार्थी विरुद्धार्थी की शॉर्ट्स में रोज डालती रहती हूँ, उनको आप लोग देख लो, उतने किए तो सफिशियंट है, ठीक है। या फिर अगर आपको चाहिए कि समानार्थी विरुद्धार्थी कहाँ से पढ़े, तो जो भी अभ्यास पत्रम दिया जाता है हमें, या फिर जो भी भाषा अभ्यास है हर एक चैप्टर के नीचे का, उसमें से जो क्वेश्चन है उतने किए तो भी सफिशियंट है, उसके आंसर्स भी आपको डाइजेस्ट वगैरह कहा तो मिल जाएंगे, बट उतने क्वेश्चन करना ही सफिशियंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो कर्तृवाच्य कर्मवाच्यम की वीडियो मैंने डाल दिए हैं, जिसमें मैंने बहुत आसानी से पढ़ाया है। पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संयुक्त के लिए परिवर्तन नहीं है, सिर्फ पहचानना है। तो इनिशियल के 10 मिनट भी देखोगे तो भी चलेगा, सफिशियंट है आपके लिए, उतना वीडियो देख लोगे तो भी आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी। त्वम स्थाने भवान योजित वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। फिर मैंने जो भाषा अभ्यास का वीडियो है उसमें बताया था कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपको इसकी और इसकी विभक्ति, लिंग, वचन मैच करना होता है, और वो जो वर्ड है मैच वाला वो लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुरुषम है तो निर्धनम आएगा, पुरुष होता तो निर्धन आता, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज वाक्य निर्माण करना है, इसके ऊपर तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो डाल दिया है, जहाँ पे हर एक शब्द की विभक्ति कैसे याद रखनी ट्रिक्स के साथ वो भी बताया है, और वाक्य भी निर्माण करके दिए है। तो अभी आप क्या करोगे, भाषा अभ्यास का वीडियो देखोगे, उसके बाद ये जो वाक्य निर्माण वाला है उसका वीडियो देखोगे। स्टार्टिंग में चित्रपद कोश वो तो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट इज गद्यम, गद्यम के लिए आपको बस पीवाईक्यूज वाला वीडियो अपलोड किया है वो देखना है। पद्यम के लिए आपको पद्य सारे एक बार पढ़ लेने हैं, लिखने का ट्राई करना है, युग्ममाला, सूक्ति सुधा, चित्रकाव्यम, चित्रकाव्यम हटा दोगे तो दोनों का किया तो भी चलेगा, उनको एक बार आपको पढ़ लेना है, लिख के देखना है, क्योंकि पद्य शुद्ध पूर्ण में आता है। वाचन प्रशंसा और मानवता धर्म का आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन वाला वीडियो देखना है। साथ ही साथ आपको नदी सूक्तम का भी ट्रांसलेशन वाला वीडियो देखना है। माध्यम भाषा कहाँ से करोगे, स्वाध्याय के अंदर जितने हैं उतने करोगे तो भी सफिशियंट है, उसके अलावा करने की कोई जरूरत नहीं है।
सिमिलरली नेक्स्ट फिर भाषा अभ्यास का वीडियो देखोगे और अंत में वाक्य निर्माणम के लिए जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें से करोगे तो भी चलेगा। तो इन 30 आपको इसी पैटर्न में अपने अभी सिलेबस करने का ट्राई करना है, इतना ही आपको करना है। जो जो वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उसमें से अगर आप मैक्सिमम, आई गेस मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए रहेंगे ग्रामर वाले, उनमें से अपने इनिशियल पार्ट भी देखा तो भी आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि वो वीडियोस जो संपूर्ण वाले हैं उनके लिए है, बट आपको इनिशियल पार्ट्स में से ही समझ में आ जाएगा। तो स्थानीय भवानी उज्जैन हो या फिर प्रश्न निर्माणम हो या फिर उसी के साथ साथ का रेखांकन वाच्य परिवर्तन हो, इन सारे वीडियोस के इनिशियल कुछ पार्ट्स देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, पूरा देखने की जरूरत नहीं है। सो आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुकी होगी कि पढ़ाई कैसे करनी है। बिल्कुल डरो मत, बहुत ही कम सिलेबस है आपके लिए, बहुत कम चैप्टर्स है, तो आराम से हो जाएगी पढ़ाई। 2 दिन की आप शिद्दत से पढ़ाई करोगे तो भी हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। सिर्फ थोड़ा आपको युग्ममाला और सुक्ति सुधा को याद करना पड़ेगा, बट उतना किया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, आराम से पेपर दे देना एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।